चलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 6:30 हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं ड्राइव। तो ये मेरा हस्बैंड जी के साथ फर्स्ट ड्राइव है। तो चलिए देखते हैं। आज सैटरडे मॉर्निंग है और हमने सोचा चलो सुबह सुबह निकलते हैं। चलिए चलते हैं। और मैं भी जाऊंगी ड्राइविंग क्लास के लिए जल्दी। तो गाइज़, और ये आज सुबह की ही बात है। हम लोगों ने सोचा चलो सडनली प्लान बना कि चलो चलते हैं। मैं तो पहले भी इनको बोल रखी थी लेकिन ये रेडी नहीं हो रहे थे। लेकिन आज हुआ यूँ था कि चलो चलते हैं, सुबह सुबह गाड़ी निकालते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है। जब मैं भी सीखूंगी मुझे खुद को ही मतलब सोच के डर लग रहा है कि मैं लेके गाड़ी निकल पाऊँगी कि नहीं। जब मैं सीखना शुरू कर दूंगी और गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे अंदर एक जो फोबिया होता है ना, मतलब गाड़ियों को देख के रोड पे, वो एक डर सा बना हुआ है। और मेरे हस्बैंड को देख के तो लग रहा है ये पूरा मतलब कॉन्सेंट्रेट करके एकदम फोकस किए हुए गाड़ी चलाने पे, मतलब थोड़ा ना इधर देखना ना उधर, क्योंकि अभी थोड़ा स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा तो डर लगता है। और आज हम लोग ऐसे ही निकल गए थे, लेकिन मुझे तो डर नहीं लग रहा था। इनके साथ बाद में इनका यही क्वेश्चन था कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है मेरे साथ ऐसे जाने में, मतलब मुझे पूरी तरीके से भी चलाने नहीं आता है। लेकिन मैंने यही बोला कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। और फिर हम लोग निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, मतलब ठंडा ठंडा वेदर, और पैर में काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। मुझे पता होता तो मैं ना सॉक्स पहन के आती। इतना ज़्यादा मतलब पैर में लग रहा था ना, जबकि मैंने स्लीपर पहना था। और कहीं ठंड नहीं लग रही थी, सिर्फ पैर में ही लग रहा था। मैं फर्स्ट टाइम अपने पतिदेव के साथ उनकी गाड़ी पे बैठ के जा रही हूँ, हमारे गाड़ी पे बैठ के। और जाके चाय साय पी के आते हैं हम लोग। क्यों, क्या जी? तो गाइस, फाइनली हम लोग एक राउंड लगा लिए खनिंगम रोड तक जाके, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। चाय बिना पिए, चाय नहीं पीना, तो हम लोग घर जाके चाय पियेंगे, क्योंकि अभी हम लोग लर्निंग मोड पे हैं। और लर्निंग मोड पे सिर्फ लर्न ही करेंगे। ड्राइविंग से आने के बाद मैं अभी किचन साफ़ की और रूम वगैरह ठीक की, चाय बना रही हूँ। और उसके बाद अभी जा रही हूँ मैं अपना लिविंग एरिया ठीक करने। उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर आ जाएंगी, तो फिर वो सारा क्लीनिंग डस्टिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना दिन अपने काम के साथ। और आज है सैटरडे, तो आज हमें ग्रॉसरी लाने भी जाना है, क्योंकि इस मंथ का ग्रॉसरी आया नहीं है। लास्ट वीक से हम लोग सोच रहे हैं आज जाएंगे, लेकिन लास्ट टाइम में हम लोग बाहर चले गए थे तो नहीं जा पाए थे। आज जाके लेके आएंगे। और आई थिंक मेरा गला थोड़ा सा ठीक हो गया है आवाज़। कल रात में तो इतनी खांसी आ रही थी, क्या बताऊँ। नहीं गई थी लिटरली, पैर में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। तो मैं पानी भी गर्म करे रखी हूँ, मैं पानी भी लूँगी। और कल रात पे सब्जी बनाई थी रोशनी, तो थोड़ी सब्जी ही देखते हैं ब्रेकफास्ट में अभी क्या बनाना है। बाकी ग्रॉसरी लेने जल्दी जाना है, तो मैं जल्दी से जाऊँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, और फिर देखते हैं कब तक निकल पाते हैं। और यहाँ पे मेरी चाय बनके रेडी हो गई है, तो चलिए अभी चाय पीते हैं। और मेरे साथ तो ये गड़बड़ होता ही होता है, चाय छानने जाती हूँ कप में, लेकिन थोड़ा बाहर ज़रूर ही गिर जाता है। अब ये काम बढ़ जाता है, बोले चाय साफ़ करो, और उसके बाद फिर बैठ के पियेंगे सुबह वाली चाय, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम लोग तो सोच ही गए थे कि बाहर चाय पियेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग कहीं रुके नहीं, क्योंकि मेरे पतिदेव कहीं रुके ही नहीं। मिनी गार्डन में, और ये है मेरा मिनी गार्डन, मेरी बालकनी। और मैं दिखाती हूँ आज क्या क्या अभी मैं नया डाली हूँ मिनी गार्डन में। मैंने डाला है 2 प्याज लगी है, आलू आलू है इसमें, और एक छोटा सा साग जैसा कुछ है वो भी है। फिर यहाँ पे बैम्बू लिप्स है मेरा, बैम्बू प्लांट। और बाकी फ्लावर्स है यहाँ, तुलसी जी मेरी वो वाली सूख गई तो ये दूसरी है। और यहाँ पे ये बुरा हाल है मेरे इस प्लांट का। फिर यहाँ पे मिंट लिप्स, और बाकी के फूल का हाल ये पता नहीं रोज़ ऐसा क्यों हो गया है, आई डोंट नो। नहीं लग रहा है पूरा अच्छे से, शूज ही पुराना हो गया है। गुड मॉर्निंग ब्रू। जाओ नहाने जाओ जल्दी। पीछे साफ नहीं किया तो कैसे होगा। चल मैं अभी जा रही हूँ बच्चों का कपड़ा मशीन में डालने, क्योंकि
सूखने में भी टाइम लग रहा है उनके कपड़े, और ये सारे कपड़े निकालने हैं। ये कपड़े उठा लो ना, नहीं कल रात में डाली थी ना, पता नहीं सूखे भी नहीं होंगे। तो मैं सोच रही थी कि जाके जल्दी से नहा धोवा लेती हूँ और फिर पूजा पाठ कर लेती हूँ। फिर याद आया कि बच्चों के कपड़े मशीन में डालने हैं, और आजकल पता नहीं मशीन में भी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। कपड़े तो धुल जा रहे हैं लेकिन लास्ट टाइम पे घड़ 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 सा आवाज़ आ रहा है, और कपड़े में जितने पानी रहते हैं ना वो पूरे कम्प्लीटली निकल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे मशीन में तो कपड़े में डाल दी हूँ। स्टार्टिंग बीच में मेरा वीडियो बंद हो गया था क्योंकि स्पेस फुल हो गया था। कपड़े धुलने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे बच्चे बैठ के टीवी देख रहे हैं। उसके बाद मैं सोची कि लगे हाथ जो काम मेरा बिखरा हुआ है ना वो सारे मैं समेट ही लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि फिर रोशनी ने बोल दिया था कि वो जाएगी नहाने। तो मैंने बोला ठीक है जाओ, तब तक मैं अपने ये सारे काम कर लेती हूँ। तो फिर मैं अपने हॉल को भी समेटने लगी क्योंकि तुरंत ही मेरे हाउस हेल्पर आ जाएंगे, उनका भी टाइम हो गया था आने के लिए। तो इधर का मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। बेड मैंने साइड में डाला है और डाइनिंग टेबल मैं कर्टन के पास, मतलब विंडो के पास रखी हूँ। मुझे ना ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे करूँगी लेकिन कल ना मुझे टाइम मिला तो मैंने कर लिया। बाकी सब वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा मैंने बेड और डाइनिंग टेबल को चेंज किया था। और बच्चे भी बैठ के टीवी ही देख रहे हैं। इनका जिस दिन छुट्टी होता है ना उस दिन एक ही फरमाइश रहता है, सुबह उठते मम्मा टीवी देख लें। और मैं फिर आ गई किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मैंने सोचा चलो लगे हाथ ब्रेकफास्ट भी बना के निपटा देते हैं और इनको ब्रेकफास्ट करा देते हैं। तो सब्ज़ी तो ऑलरेडी थी, कल रात में रोशनी ने बनाया था तो ज़्यादा ही उसने बना दिया था। तो मैंने सोचा कि उसको ही मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी या फ्राई कर दूँगी, और उसके साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी मसाले वाली पूरी तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया, उसमें मैं डाली नमक, तेल, अजवाइन, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और उसमें सूजी मैंने डाल दिया था। फिर दाल भी बचा हुआ था तो दाल को भी मैंने ना गर्म कर लिया था, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स कर लिया था, और दाल के साथ ही मैं आटा को गूँथ ले रही हूँ। और इसमें दाल भी चला गया आटे में, तो इसमें प्रोटीन भी हो गया, सूजी भी हो गया, मसाले भी हो गए। तो ये हो गया अच्छा सा एक पूरी तैयार, और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी भी लगता है। बच्चे तो ऐसे भी खा लें, लेकिन सब्जी है अभी तो इस आटे को हमें गूँथ लेना है और उसके बाद इसकी पूरियाँ तलेंगे। तो आटा गूँथ गया है। उसके बाद मैंने क्या किया, जहाँ जितना आटा गिरा हुआ था उसे साफ़ किया। फिर सब्जी में मैंने थोड़ा सा ना कसूरी मेथी डाला और पानी डाल के हल्का सा नमक डाल के मैंने सब्जी को बॉईल कर लिया, और ये सब्ज़ी कल से भी ज़्यादा टेस्टी हो गया था। फिर मैंने उसी कढ़ाई को धुल लिया था, और फिर अभी इसी कढ़ाई में पूरियाँ तल लेंगे। तो यहाँ पे शिवांगी ना मेरे पास आके ड्रामा कर रही थी। क्या ड्रामा कर रही थी कि उसे मैगी खाना है, वो भी सूप वाला। मैंने बोला अभी तो ब्रेकफास्ट मैंने तैयारी कर लिया है, पहले बोलना था। अब मैं बोली या तो मैं बाद में बनाऊंगी या कल बनाऊंगी, मैं उसे वही बोल रही थी, लेकिन फिर भी वो जिद लगा रही थी मैगी खाने के लिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर में ही चेंज हो गया कि मम्मा हम लोग कबन पार्क जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। लेकिन सब कुछ हमने मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर मना कर दिया कि नहीं एग्ज़ाम है मंडे से। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, इसलिए मैंने ही बीच में बोल दिया था कि हाँ बाहर चलेंगे। लेकिन सडनली उन्होंने बोला कि मंडे से एग्ज़ाम है और दोनों वीक पढ़ाई करना, मतलब दोनों दिन पढ़ाई ही करना है। और यहाँ पे शिवांगी को वही बोला जा रहा था कि किचन से बाहर जाओ और हॉल में बैठो, मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बस पूरियाँ तल रही हूँ, और उसके बाद सबको ब्रेकफास्ट कराऊंगी और मैं जाऊंगी नहाने के लिए, फिर पूजा करूँगी। फिर हुआ यूँ था कि रोशनी नहा के आ गई थी तो उसने पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। तब मैं सोची कि चलो ठीक है मैं नहाऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा बहुत और काम है वो सारे भी निपटा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ, और क्रिस्पी भी वो पूरियाँ बन रही थी, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा सूजी ऐड किया था ना, जिसकी वजह से ना क्रिस्पी हो रही थी पूरियाँ, और काफ़ी अच्छी बनती है। आप लोग अगर नहीं ट्राई किए तो एक बार ऐसे बना के ट्राई करके देखिएगा, आप लोग को भी पसंद आएगा। यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। सोमी शिवांगी मुझे भी पापा पता का है। ड्राइंग बना रही हो, ये पापा का ड्राइंग है, सही है। मम्मा पर I'll show you to your father. ये देखिए मम्मा बना रही थी मैं। पापा बोले थोड़ा छोटा लिखती है तो बड़ा लिखो, तो मैं बड़ा लिखती। ओके फिर अभी नहा धो के आने के बाद मैं यहाँ पे खा रही हूँ प्रसाद, जो कि भोग लगा था। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी पूरियाँ फ्राई करूँगी, और मैं अपने लिए पूरियाँ फ्राई करने के बाद फिर मैं खाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे बैठ के मैं भी अपना पेट पूजा कर रही हूँ। तो है पूरी, गाजर का हलवा और उसके साथ सब्जी, और काफ़ी टेस्टी लग रही थी।
मतलब ब्रेकफास्ट तो अच्छा खासा हमारा हो गया था। उसके बाद यहाँ से खा पी के फिर दिमाग में चल रहा था कि अभी जाना है और ग्रॉसरी भी लेके आना है, क्योंकि हम लोग लास्ट एक वीक से प्लान कर रहे हैं और जा नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ काम ऐसा आ जा रहा है। खाते थे, पता नहीं कितना टाइम होगा, लंच भी बनाना बाकी है। तो एक सेकंड में तक लोग आ जाएंगे ना, आ जाना चाहिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से ग्रॉसरी शॉप में, मतलब डी मार्ट। हेलो गाइस, और मेरे पति देव बोल रहे हैं हेलो गाइस। तो चलिए अभी हम लोग निकल के हैं डी मार्ट के लिए और बाइक से ही जा रहे हैं, झोला वगैरह लेके। उधर से सामान तो अच्छा खासा हो जाता है हमारा, सोच के जाते हैं कि इतना सामान लेंगे, लेकिन इतना सामान में कितना सामान हो जाता है हमें जाने के बाद पता चलता है। तो यहाँ पे शॉपिंग शुरू हो गई है हमारी, यानी ग्रॉसरी की शॉपिंग। तो चलिए देखते हैं, इस बार तो हम लिस्ट लेके भी नहीं आए हैं, मेरी लास्ट टाइम वाली लिस्ट भी गुम हो गई है। तो यहाँ पे मैं इनको वही किसमिस दिखा रही थी कि कौन सा लेना है। एक ये पैकेट था, एक दूसरा वाला था, और दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, बाकी सेम ही ब्रांड का था। फिर हैंड वॉश वगैरह लिया, मतलब बहुत सारे सामान तो लेने हैं। और यहाँ पे मैं खुद ही अपना वीडियो शूट कर रही थी और सामान भी उठा रही थी। और सैटरडे और संडे इतना ज़्यादा रश होता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो जल्दी स्पेस ही नहीं मिलता है शॉपिंग करने के लिए। और मेरे हस्बैंड एक जगह ट्रॉली लेके खड़े थे, फिर मुझे बार बार वहाँ जाना पड़ रहा था सामान ट्रॉली में रखने के लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ढूंढना पड़ता है कि वो किधर चले गए और मैं किधर साइड आ गई, ये हाल हो जाता है। और सैटरडे को सच में बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे डी मार्ट में। और हम लोग भी अपने अपने ख़रीदारी में लग गए थे। तो चलिए फटाफट से जो जो ग्रॉसरी लेना है वो ले लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं बाकी वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे बैठ के हम लोग देख रहे थे, क्या यहाँ पे बॉडी लोशन देख रहे थे, एक्चुअली लेना था वैसलीन लेना था, और वही हम लोग ढूंढ रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग सारा अपना ग्रॉसरी, मैं उधर साइड चली गई थी जिधर साइड ग्रॉसरी वगैरह है बाकी के सामान, और ये दूसरे साइड चले गए थे, ताकि इस तरीके से हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी पूरी शॉपिंग हो गई एंड बिल भी हो गया। तो अभी हम लोग कर रहे हैं पेमेंट, और इतना सारा सामान लेने के बाद और बिल पे करते हुए मेरे पतिदेव, और इतना सारा खर्चा कराने के बाद मैं मुस्कुराती हुई उनकी पत्नी। और होता है ना, आप डी मार्ट जब भी हम लोग आते हैं सोच के आते हैं कि इतने का हम लोग सामान लेंगे, लेकिन कितने का हो जाता है पता ही नहीं चलता है लेते लेते। फिर सडनली मुझे याद आया कि बच्चों के कुछ नोटबुक्स भी लेने हैं एंड एग्ज़ाम पैड भी लेना है, जो कि ट्रांसपेरेंट आता है। और हर बारी एग्ज़ाम में वो लोग अपना जो एग्ज़ाम बोर्ड है ना वो तोड़ के ही आते हैं, ट्रांसपेरेंट वाला इतना ज़्यादा वीक होता है। फिर हम लोग आ गए घर पे, और यहाँ पे पतिदेव आते हैं, वो अपना सामान का लिस्ट निकाल के बैठ जाते हैं मिलाने के लिए। एंड फिर चलिए गाइस, अभी बनाते हैं फटाफट लंच। आज है सैटरडे, तो मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बना। पहले मेरा पुलाव बनाने का इरादा था, आप लाए थे ना, खोल ली। ये ऐसे ही रहने दो, इस पे पेपर मत निकालो बेटा। इसका पेपर मैं उतार दी हूँ, बस थोड़ा थोड़ा कॉर्नर पे नहीं निकाली। हाँ ठीक है, रहने दो। तो चलिए अभी बज गया है 1:30, यानी 1:30 हो गया है, और मैं जा रही हूँ फटाफट से लंच बनाने के लिए। तो सडनली क्या हुआ था, मुझे खिचड़ी खाने का मन होने लगा था, तो मैंने सोचा आज सैटरडे भी है, और तो आज तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इधर खिचड़ी बनाई नहीं हूँ। और मैं जब डी मार्ट में थी ना, तो वो एक पैकेट मिलता है दाल मिक्स, जिसमें दाल और चावल मिक्स रहता है खिचड़ी वाला, और वो देखने के बाद मुझे मन किया कि मैं आज खिचड़ी ही बनाऊंगी। फिर वही वाला पैकेट में लेके आई, खोली, और यहाँ पे 2 कप मैंने ले लिया है। इसमें दाल और चावल मिक्स है, इसमें पूरा हरा मूंग का दाल है और चावल है। तो सबसे पहले मैं ना चावल और दाल को धुल के मैं प्रेशर कुकर में रख दे रही हूँ, पानी वगैरह डाल के पकने के लिए रख दूंगी। और उसके बाद जो है मैं तैयारी करूँगी। फिर घर आते फरीदियों का फरमाइश हो गया था चाय या कॉफ़ी कुछ भी पिला दो, तो मैं उसके साथ साथ यहाँ पे पहले सोची कि मैं पहले ये बनने रख देती हूँ पकने के लिए दाल और चावल, उसके बाद मैं चाय या कॉफ़ी जो भी है मैं बनाऊंगी। और उसके साथ साथ मैं सब्जियां भी काटूंगी खिचड़ी में डालने के लिए, जब ऊपर से मैं तड़का डालूंगी। तो यहाँ पे मैं पानी डाली, उसमें नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के, थोड़ा सा तेल डाल के यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया प्रेशर कुकर। और अभी मैं दूध भी साथ साथ बॉयल करने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि शाम होते ही ना बच्चों को दूध देना होता है। और उस टाइम पर सडनली याद आता है कि मैंने तो दूध गर्म ही नहीं किया था, और फिर बहुत लेट हो जाता है उन लोगों को दूध वगैरह देने में।
तो यहाँ पे लगे हाथ में दूध बॉईल करने के लिए भी रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाय बनने के लिए रखने जा रही थी। तो फिर हुआ कि चाय मैं बने रख दी थी, फिर हुआ कि मैं कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी पीते एक तो ऐसे ठंड का मौसम भी है और मुझे आजकल आदत हो गई है दोपहर में कॉफ़ी पीने की। तो मैंने पूछा कि कॉफ़ी बनाओ, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कॉफ़ी बनाओ। फिर मैंने दूध उबलने रख दिया है और उसके साथ साथ मैं दूसरे साइड भी कॉफ़ी बनने के लिए भी मैं दूध रख दे रही हूँ। और उसके बाद हम लोग कॉफ़ी बना के पियेंगे, साथ साथ मैं अपना तैयारी भी करती रहूँगी, चॉपिंग वगैरह। तो यहाँ पे मेरी जो कॉफ़ी दूध में बॉयल आ रहा था, तो मैंने दोनों कप में थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी डाल दिया और उसके बाद दूध डाल दिया मिक्स करके, और हम लोग कॉफ़ी पी लेंगे। तो यहाँ पे इंस्टेंट वाली जो कॉफ़ी है वो रेडी हो गई हमारी, और मैं उनको देख के आ जाऊँगी और मैं जो है काम करते करते अपना कॉफ़ी पीऊँगी। आज सुबह में भी ऐसे ही हुआ था। नहीं, सुबह में चाय तो मैंने बैठ के ही पिया था, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जब भी मैं चाय कॉफ़ी बनाती हूँ और बैठ के नहीं पीती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि अरे कुछ पिया था भी या नहीं, ध्यान ही नहीं रहता है जब तक आराम से बैठ के ना पियो। और यहाँ पे साथ ही साथ में पकौड़े वगैरह मतलब चिप्स जो है मैं तलना शुरू कर दी थी खिचड़ी के साथ खाने के लिए, क्योंकि इसी के टाइम में मुझे तड़का डालना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा चिप्स फ्राई कर लिया पकौड़े खिचड़ी के साथ खाने के लिए। दही भी था, लेकिन सबको सर्दी खांसी हो रखा है, इसलिए मैंने दही मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, किसी को भी नहीं दे रही हूँ। सबको सर्दी जुकाम खांसी और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शाम में इतनी ठंड लग रही है और फिर दोपहर में इतनी तेज़ धूप हो जा रही है, कब मौसम कैसा हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। फिर पापड़ वगैरह तलने के बाद मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड की, जीरा राई डाल के, और जो भी मैं सब्जियां कट करके रखी थी मटर बीन्स गाजर वो सब मैं इसमें डाल दी हूँ। हरी मिर्च भी मैंने डाला है। फिर मैंने इसमें भी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला था। दिन में इसमें 2 टमाटर डाली, और ये मैं बिना लहसुन प्याज वाली जो है खिचड़ी बना रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब मैं बना ही रही हूँ तो बिना लहसुन प्याज के ही बना देती हूँ, ताकि मैं लड्डू गोपाल को भोग भी लगा दूँगी। इस हिसाब से ही मैं बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर कट के डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, ताकि सब्जियाँ जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ। दूसरी साइड मेरी दूध भी गर्म हो रही है और ऊपर से मैंने इसमें अदरक को ग्रेट करके डाल दिया है। जैसे ही सब्जियां पक जाएंगी एंड मसाले भी पक जाएंगे, सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर मैं जो मैं खिचड़ी बना के रखी हूँ, जो दाल चावल पक गया है वो उसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो कढ़ाई में मैंने फाइनली दाल और चावल जो कि मैंने पका के रखा था वो ट्रांसफ़र कर दी हूँ। उसे मिक्स करेंगे और उसमें डालूँगी मैं पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक था। तो मैंने गर्म करने पानी भी रख दिया था, और गर्म पानी ही मैं प्रेशर कुकर में डाल के और फिर कढ़ाई में मैंने डाला, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर रोशनी भी आ गई थी खाने के लिए, तो ऊपर से बस थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा इसमें, दिन हमारी खिचड़ी जो है रेडी हो जाएगी खाने के लिए। एंड ऐसे भी जो खिचड़ी बनती है ना काफ़ी टेस्टी बनती है, आप लोग कभी भी ट्राई कर सकते हैं। एंड सैटरडे को मोस्टली हमारा यही ख्याल रहता है कि खिचड़ी बना लो। फिर मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को भोग लगाया एंड उन्हें मैंने खिलाया। उसके बाद जो है फिर सबको अपना अपना खाना खाएगा। रोशनी ऑलरेडी अपना बैठ के खा रही थी, क्योंकि उसे जाना भी था लाइब्रेरी। एंड मैं यहाँ पे अपने लड्डू जी को खिला रही हूँ, अपने कान्हा जी को। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, चेक कर रही थी कि गर्म तो नहीं है, नहीं तो उनका मुँह भी जल जाएगा, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे खिलाया। और हेलो गाइस, फाइनली ग्रॉसरी भी आ गया, खाना बन गया और मैंने भोग भी लगा दिया अपने लड्डू गोपाल को। सो चलिए यहाँ पे इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।